क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 5x² प्लस 13x प्लस k इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन द वैल्यू ऑफ k इज। सो सबसे पहले कंडीशन आप देखिए, कंडीशन ऑफ वन रूट टू बी रेसिप्रोकल ऑफ अदर इज a इक्वल टू c। मीन्स किसी भी इक्वेशन में अगर एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, मीन्स ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में अगर एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है तो ऐसे केस में a इक्वल टू c होता है। ओके, अब इसमें a की वैल्यू क्या है, कंपेयर करते हैं। 5x² प्लस 13x प्लस k इक्वल टू 0 में a की वैल्यू है 5, b इक्वल टू 13 एंड c इक्वल टू k। सो k इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जा रहा है, 5 है ना। सो इसका तो आंसर इजी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। सो k इक्वल टू 5, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द इक्वेशंस k विद इन ब्रैकेट 6x² प्लस 3 rx प्लस 2x² माइनस 1 एंड 6k विद इन ब्रैकेट 2x² प्लस 1 px 4x² minus 2 have both common roots, then value of 2r minus p। So suppose करते हैं, let alpha be the common root। ओके, सो अगर अल्फा इसमें जो है कॉमन रूट है तो अल्फा मीन्स इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो लिखते हैं यहाँ पे x की जगह पे कितना हो जाएगा, अल्फा। सो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको ब्रेक भी करते चलते हैं और x की जगह पे अल्फा भी रखते चलते हैं। कितना हो जाएगा, 6k अल्फा स्क्वायर प्लस 3k प्लस आर अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, राइट। एंड आई थिंक यहाँ पे मिसिंग है, इक्वल टू 0 भी होगा, सो इक्वल टू 0। एंड देन सेकेंड इक्वेशन जो है यहाँ भी लिखते हैं, 6k ब्रेक करते चलते हैं तो ये हो जाएगा 12k। एक्चुअली देखो 6 इंटू 2x², तो ये हो जाएगा 12k, एक्स जब रखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 6k इंटू 1 6k प्लस पी एक्स एंड देन 4x² माइनस 2 इक्वल टू 0। अब अगर दो इक्वेशन नंबर 1 इसको सपोज करें, इसको इक्वेशन नंबर 2, सो एक्चुअल में इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन में एंड देन माइनस कर दें, सो बाय इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हमको फाइंड आउट होगा। देखो यहाँ पे देखो 12k अल्फा स्क्वायर 12k अल्फा स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो 6 हो जाएगा, 6k कैंसिल एंड देन यहाँ बचेगा 2r। 2r एक्चुअल में यहाँ अल्फा होना चाहिए, राइट। सो दिस शुड बी अल्फा, एक्स पे हमने यहाँ पे अल्फा लिया है तो अल्फा होगा। ओके, सो 2r माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, p विद इन ब्रैकेट अल्फा एंड देन ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, इक्वल टू 0। सो 2r माइनस p विद इन ब्रैकेट अल्फा इक्वल टू 0। सो 2r माइनस p इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा तो 0 होगा नहीं बिकॉज वहाँ पे अल्फा एक रूट है, कॉमन रूट। सो 2r माइनस p इज 0। सो 2r माइनस p का इसमें जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 0। सो a इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस which are unchanged by squaring their roots। so मीन्स इसका जो मीनिंग है क्वेश्चन का ये है कि अगर कुछ कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे, उसका रूट लेट से अल्फा और बीटा है, तो इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा अगर अल्फा को अल्फा स्क्वायर कर दिया जाए, बीटा को बीटा स्क्वायर कर दिया जाए। मीन्स अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर है, बीटा इक्वल टू बीटा स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है।
सो अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर कर दिया जाए, बीटा इक्वल टू बीटा स्क्वायर कर दिया जाए, तो ऐसे कितने इक्वेशन बनेंगे? सो अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा कैन बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना? एंड अल्फा बीटा कैन बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा की जगह पे अल्फा स्क्वायर ले सकते हैं और बीटा की जगह पे बीटा स्क्वायर। अब इसको अगर इधर ले जाएं तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। अल्फा बीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। सो अब यहाँ पे देखो एक्चुअल में थ्री नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे एक दो और ये एक ब्रैकेट। सो अगर ये दोनों दोनों को इधर भेजें तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। ये दोनों को भेजे तो इधर कितना, अगर इसको रखें बाकी दोनों को भेजे तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। एंड इन दोनों को उधर भेजें, इसको इधर रखें तो अल्फा बीटा इक्वल टू आ जाएगा वन, है ना? वन बाय वन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, वन बाय वन तीनों को भेजें तो ये वैल्यूज आएंगी। सो व्हेन अल्फा स्क्वायर अल्फा इक्वल टू जीरो, बीटा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू रखें तो इसमें अगर अल्फा की वैल्यू जीरो रखें तो जीरो प्लस बीटा इक्वल टू जीरो प्लस बीटा स्क्वायर। सो ऐसे लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। सो बीटा बीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। सो इसमें भी देखो एक तो बीटा की वैल्यू जीरो हो गई और एक बीटा की वैल्यू कितने आ गई, वन, राइट? सो अब इसमें ध्यान दो, अगर अल्फा की वैल्यू जीरो है तो ये कंडीशन कब रखा है मैंने, अल्फा की वैल्यू अगर जीरो है तब बीटा का वैल्यू जीरो आ रहा है, एक आ रहा है बीटा का वैल्यू वन। सो व्हेन अल्फा इक्वल टू जीरो देन बीटा इक्वल टू, टोटल यहाँ पे लिखते हैं, व्हेन अल्फा इक्वल टू जीरो देन बीटा इक्वल टू जीरो, एंड वन मोर थिंग, व्हेन अल्फा इक्वल टू जीरो देन बीटा इक्वल टू, एक और कंडीशन है वन। तो दो पॉसिबल यहाँ पे रूट्स हो गए, है ना? यहाँ पे दो पॉसिबल रूट्स आ गए, राइट? अब जो है इसको देखते हैं, ये कंडीशन को, अल्फा बीटा इक्वल टू वन, अल्फा बीटा इक्वल टू वन मीन्स व्हाट, अल्फा इक्वल टू वन अपॉन बीटा। सो ऐसे केस में क्या लिख सकते हैं, मीन्स एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। सो अल्फ इसको ऐसे ले सकते हैं, अल्फा अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे ले सकते हैं अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा होल स्क्वायर, राइट? अल्फ यहाँ पर देखो ऐसे भी पहले एक वन स्टेप यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ मैं, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कि दोनों का जो है यहाँ पे वैल्यू देखो सेम है ना? अल्फा का रिटर्न है अल्फा स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा इक्वल टू, इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा होल स्क्वायर एंड देन माइनस टू, राइट? एंड अगेन इसको अगर इसको प्रॉपर वैल्यू निकाला जाए तो ऐसे आएगा अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा एंड माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर ध्यान दो, सो अल्फा इसको सॉल्व करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सो अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा आएगा टू एंड अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा आएगा माइनस वन। सो ऐसे केस में अल्फा की देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएंगी, वन, और अल्फा की वैल्यू आएगी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओके? सो व्हेन अल्फा इक्वल टू वन देन बीटा इक्वल टू आल्सो वन, राइट? अल्फा इक्वल टू वन then beta equal to also 1, and when alpha equal to omega then beta equal to omega square। ये रख के देखोगे तो आएगा, तो टोटल कितने रूट्स बन गए देखो, अल्फा इक्वल टू वन देन बीटा इक्वल टू वन, ये एक पॉसिबिलिटी, एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी अल्फा इक्वल टू ओमेगा देन बीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो वन टू थ्री फोर, टोटल फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, सो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, आप इसको प्रॉपर अगर समराइज करोगे तो समझेगा
कि एक तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, देखो बॉक्स में मैंने ये किया है, अल्फा मीन्स ऐसे, देखो ब्रैकेट में लिखता हूँ इसको मैं, 0 0 एक पॉसिबिलिटी है, 0 0 रूट्स, एक है 0 1, एक है 1 1, लास्ट है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4, टोटल 4 पॉसिबिलिटी है, मीन्स टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, मतलब क्या हुआ, टोटल 4 इक्वेशन, टोटल 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे। सो दैट्स व्हाई बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इफ एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखो एक्स इक्वल टू 2 प्लस 2 raised to 2/3 plus 2 raised to 1/3, then find the value of x cube minus 6x square plus 6x। सो यहाँ पर देखो क्यूब आया है, राइट। अगर आप क्वेश्चन में देखो, सो हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करना है उसमें क्यूब है, एक्स क्यूब, और यहाँ पे सिर्फ एक्स है। तो सबसे पहले तो इसमें इस इक्वेशन को क्यूब करना पड़ेगा। तो इजी करने के लिए क्या करेंगे, एक्स ये 2 उधर लाएंगे तो x-2 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 2 raised to 2/3 प्लस 2 raised to 1/3। नाउ बोथ साइड क्यूब फाइंड आउट कर लेंगे, क्यूब एंड यहाँ भी क्यूब। अब सॉल्व करते हैं, a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a माइनस बी, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 into x into 2 विद इन ब्रैकेट x माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, 2 raised to 2/3 इंटू 1/3 इंटू 3, है ना, 1/3 नहीं, क्यूब है तो इंटू 3 होगा यहाँ पे, प्लस 2 raised to 1/3 इंटू 3 प्लस 3 into ab। सो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, एंड विद इन ब्रैकेट 2 raised to 1/3 प्लस 2 raised to 2/3। अब इसमें वैल्यूज देखते हैं, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस ये हो जाएगा 3 2 6, 6x स्क्वायर प्लस 12x, राइट, इक्वल टू, ये देखो कितना, 3 3 कैंसिल 4, यहाँ 3 3 कैंसिल 2, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड प्लस ये हो जाएगा 1 + 3, यहाँ ये 2 है एक्चुअली, सो 1 + 3 + 2 पर ये ऐसे एक्चुअल में यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, 2 raised to 1 प्लस 1/3 प्लस 2/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 raised to 1, सो ओनली 2 होगा ये, 3 2 6, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 raised to 1/3 प्लस 2 raised to 2/3। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर देखो कैसे लिख सकते हो, ये तो हो जाएगा 6 + 6, इसकी वैल्यू क्या है देखो, नथिंग बट x-2, है ना, इसकी वैल्यू कितनी थी, x-2, एंड यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो 6 + 6x माइनस 12x, माइनस 12 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब सबको एक साथ लिखते हैं, तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर एंड देन 12x इधर आएगा तो माइनस 6x, तो प्लस 6x हो जाएगा, राइट, एंड माइनस 8, अब यहाँ पर ध्यान दो, इक्वल टू, ये देखो -12 है +8 इधर जाएगा एंड +6, ये +6 भी है ना इधर, सो कितना हो गया टोटल 2। सो इसी की वैल्यू तो पूछा था ना, यहाँ पर देखो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 2, कितना आ रहा है आंसर देखो 2। सो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 2, सो बी इज द राइट आंसर, राइट। तो ये कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, सो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द इक्वेशन x³ - 3kx
प्लस 2 e raised to log k minus 1 equal to 0 has real roots such that product of root is 7. So product of roots means, अब यहाँ पर ध्यान दो, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2 e raised to 2 log k minus 1 इक्वल टू 0। ये है इसका इक्वेशन। सो अब इसमें दोनों का प्रोडक्ट जो है, लेट्स से इसका जो रूट्स है अल्फा बीटा है, सो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए अपॉन कितना होता है, सी अपॉन ए। तो सी इज नथिंग बट 2 ई रेस टू 2 लॉग के माइनस 1 अपॉन ए मीन्स ए की वैल्यू कितनी है 1, एंड दिस इज नथिंग बट 7, राइट। अल्फा बीटा यहाँ पे 7 दिया है। सो 2 ई रेस टू 2 log k minus 1. Now minus 1 goes to plus 1. So 2 e raised to 2 log k equal to 8. ये 2 इस इधर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, और 2 इधर, ये वाला 2 इधर भेजो तो डिवाइड में हो जाएगा, राइट। सो ये हो जाएगा e raised to log k स्क्वायर इक्वल टू 4। सो आपको ये पता होगा कि log और यहाँ पे बेस e ही होता है, तो e raised to log e कैंसिल, ओनली k स्क्वायर इक्वल टू 4। सो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इक्वल टू प्लस माइनस 2, बट k इज नॉट पॉसिबल दैट k इज इक्वल टू माइनस 2, ओनली k इज इक्वल टू 2। वाई? बिकॉज लॉग के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आता है, राइट। सो k इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर। सो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, c इज द राइट आंसर, k इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन x square plus px plus 12 equal to 0 is 4, मीन्स इसका एक इक्वेशन, एक रूट है 4, मीन्स इसको सेटिस्फाई करेगा। सो 4 स्क्वायर प्लस पी एक्स पे 4 रखना है तो प्लस 4p हो जाएगा इंटू 4 प्लस 12 इक्वल टू 0। सो 16 प्लस 4p, राइट, इन प्लस 12 इक्वल टू 0। सो 4p इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12 प्लस 16 माइनस 28 गोज टू माइनस 28। सो p इक्वल टू हो जाएगा माइनस 28 अपॉन 4, कितना हो जाएगा -7, राइट। सो p की वैल्यू हो गई -7। नाउ ये बोल रहे हैं कि जो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। सो इक्वल रूट्स का जो इसमें कंडीशन होता है किसी भी इक्वेशन में, इक्वल रूट्स कब होते हैं, व्हेन दिस वन विल बी परफेक्ट स्क्वायर, है ना। सो परफेक्ट स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू पी बाई 2 प्लस पी स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, राइट, पी बाई 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, राइट। अब देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सो मीन्स अगर आप कंपेयर करो तो ये q की वैल्यू जो है वो कितना आना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस 2, पी स्क्वायर बाई 2। सो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, p बाई 2 होल स्क्वायर। सो -7/2 होल स्क्वायर हो जाएगा ये। सो 49 हो जाएगा, -7 स्क्वायर 49, 49/4। सो 49/4, सो a इज द राइट ऑप्शन, 49/4। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू डिफर्स बाय यूनिटी देन, मीन्स इसमें ऐसे लेट से एक रूट है अल्फा, दूसरा होगा अल्फा -1। सो मीन्स अल्फा अल्फा प्लस अल्फा -1, समेशन के हिसाब से देखो अल्फा प्लस अल्फा -1 विल बी व्हाट, माइनस, यहाँ पे देखो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस माइनस बी की वैल्यू क्या है इसमें, -p/1। सो 2 अल्फा -1 इक्वल टू हो जाएगा p,
So 2 alpha equal to p plus 1. So alpha equal to p plus 1 by 2, right? देन प्रोडक्ट देखते हैं इसका, अल्फा अल्फा माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू। अब अल्फा की वैल्यू रखते हैं इसमें, p प्लस 1 बाई 2, p प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू क्यू। सो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, p प्लस 1 बाई 2 और ये हो जाएगा p माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू क्यू। सो a एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो पी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, सो गोज टू 4 क्यू। सो पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 क्यू। सो पी स्क्वायर इक्वल टू 4 क्यू प्लस 1। सो दिस इज द कंडीशन, 4 क्यू प्लस 1। सो पी स्क्वायर इक्वल टू 4 क्यू प्लस 1। बी इज द राइट ऑप्शन, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देखो ट्रिकी मीन्स तो ईजी है, बट आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। x माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। सो बेसिकली देखो, ये इस टाइप क्वेश्चन लग रहा है कि ये इससे कैंसिल हो गया, एंड एक्चुअल में यहाँ पे 1 है। सो x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू 1। सो ये ऐसा लगेगा कि ये कैसा नंबर ऑफ रूट्स क्या हो गया इसमें 1, बट ऐसा नहीं है। इसका जो आंसर होगा 0 होगा। कैसे, देखो एक्चुअल में x की वैल्यू अगर 1 ओरिजिनल इक्वेशन में रखो, सो 2 अपॉन एक्स माइनस 1, सो 2 अपॉन 1 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 0 मीन्स इन्फिनिटी, विच इज अनडिफाइंड। सो इसलिए एक्चुअल में जो 1 भी आ रहा है इसका आंसर, वो भी क्या है, एग्जैक्ट उसका रूट नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो 0 इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो ये ध्यान रखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉडुलस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। सो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मॉडुलस एक्स है ना, तो एक्स की वैल्यू एक्स भी हो सकता है, माइनस एक्स भी हो सकता है। दो कंडीशन अपनाएंगे, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 और व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। सो ऐसे केस में इसको प्रॉपर नॉर्मल सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे सॉरी माइनस हो जाएगा ना, माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 विद इन ब्रैकेट x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यूज कितनी आई, 1 एंड 2। ओके, व्हेन नेक्स्ट कंडीशन है, व्हेन x इज लेस देन 0 और x इज नेगेटिव। वाई, बिकॉज मॉडुलस में x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अगेन सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। सो x x माइनस 2 देन माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे एक आएगा क्या, x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो अगेन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि x की वैल्यू नेगेटिव लानी है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल में ऐसे रख लो, माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 2। यहाँ माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, माइनस एक्स इक्वल टू 1 मीन्स x इक्वल टू माइनस 1। सो टोटल जो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो जा रही है, कितना हो गया, यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ मैं, x की वैल्यू 1 2 माइनस 1 माइनस 2, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 4। सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ए इज द राइट ऑप्शन, नंबर ऑफ रियल रूट्स।
ये सब रियल रूट्स ही है ना, नेगेटिव या पॉजिटिव रियल रूट्स ही है। सो ए इज द राइट ऑप्शन। नंबर ऑफ रियल रूट्स आर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द इक्वेशन a अपॉन x माइनस ए, देखो इक्वेशन क्या है, a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x minus b equal to 1 has roots equal in magnitude but opposite in sign, then the value of a plus b। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर इसको इक्वेशन फॉर्म में मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में इसको चेंज करते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, ए एक्स माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस बी इक्वल टू 1। सो सॉल्व करते हैं, ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्चुअल में अपॉन में नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके उधर भेज देते हैं 1 से, तो इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, राइट। अब इसको फॉर्मेट में चेंज करते हैं। सो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक ही है तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स वाले फॉर्मेट देखो, ये देखो ए बी, यहाँ भी है ए बी, राइट। सो माइनस 2a प्लस बी एक्स हो जाएगा, ओके। एंड देन ये देखो माइनस ए बी 2ab, यहाँ पे एक ए बी, ये हो जाएगा प्लस प्लस 3ab इक्वल टू 0, प्लस 3ab इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पर देखो, अगर कंपेयर करें तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 2a प्लस बी एंड c की वैल्यू है 3ab। सो किसी भी इक्वेशन में ये आपको ध्यान देना है, व्हेन रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन देन b इक्वल टू 0, ये कंडीशन होता है। डायरेक्ट आपको क्या रखना है, b इक्वल टू 0 मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू 0। सो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, माइनस 2 गोज टू डिवीजन। सो इसमें एक्चुअल में पूछा था वैल्यू, देखो a प्लस बी की वैल्यू पूछा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन, 0 है इसका वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ p इज। So when x plus 1 is factor, then by remainder theorem x minus x equal to minus 1 will be the root of this equation। So put up करते हैं वैल्यू, तो ये देखो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू रखते जाता हूँ, x की जगह माइनस 1, तो हो जाएगा 1 प्लस, ये देखो माइनस 1 हो जाएगा, है ना, तो साइन चेंज हो जाएगी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट रखते जाता हूँ, तो हो जाएगा माइनस p माइनस 3 एंड देन ये हो जाएगा माइनस 3p माइनस 5 एंड ये माइनस में हो जाएगा 2p माइनस 9 एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस p प्लस 3 माइनस 3p प्लस 5 माइनस 2p प्लस 9 प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ अब इसमें ध्यान दो, p की वैल्यू p माइनस p, ये देखो कितने p हो गए इसमें, माइनस 4p माइनस 6p, राइट, माइनस 6p एंड 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 9 18 प्लस 24 इक्वल टू 0। सो माइनस 6p इक्वल टू माइनस 24। सो 6p माइनस माइनस कैंसिल, 24 अपॉन 6 मीन्स 4, राइट। सो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आई थिंक सी इज द राइट ऑप्शन, p इक्वल टू 4। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, और यू कैन से बाई क्वाड्रेटिक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है।
ओके